मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ ये संदेश वास्तव में केवल एक संदेश मात्र नहीं है। तुम्हारे लिए जीवन को बेहतर तरीके से जीने का एक नजरिया भी है। अब जबकि ये तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया है, इसकी पूर्ण प्रामाणिकता को यह सिद्ध कर रहा है कि तुम अब बहुत प्रगति पाने वाले हो, कि तुम समृद्धि पाने वाले हो। मेरे प्रिय, काफी समय से तुम्हें यह बात सुनने को मिल रही है। काफी समय से तुम यह सुनते आ रहे हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, जिसकी वजह से मेरे प्रिय बच्चे तुम देख नहीं पा रहे उस सच्चाई को जो जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी जब मनुष्य भविष्य की चिंता में अपना समय नष्ट करने लगता है, तब वह देख नहीं पाता कि उसके साथ क्या बेहतर होना है। मेरे प्रिय, जब ये समझ में नहीं आता कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है, तो ऐसे में तुम अपना ज्यादातर समय केवल बातें करने में ही बिता देते हो। मेरे प्रिय, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने जीवन को लेकर जब कोई मंजिल नजर नहीं आती, जब कोई पड़ाव नजर नहीं आता, तब ऐसी विडंबना पैदा हो जाती है। लेकिन ये वो समय होता है जब तुम्हारा परीक्षण किया जा रहा होता है। वास्तव में जब एकदम ही विपरीत परिस्थिति हो, जब ऐसा लगे कि सब कुछ छूट सा जाएगा, जब ऐसा लगे कि कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं बचा है, तो मेरा यकीन करो, वही सबसे उपयुक्त समय होता है मैदान छोड़कर ना भागने का। अर्थात वही सबसे उपयुक्त समय है जब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जब तुम्हें ठहरना है। मेरे प्रिय बच्चे, ठहराव की इस प्रक्रिया को तुम जानो। जब प्रत्येक मनुष्य एक अंधी दौड़ में शामिल हो, किसी चीज के पीछे भाग रहा हो, चाहे वह मान्यता हो अथवा अपनी कल्पना से जन्मा हुआ भगवान ही क्यों ना हो, ऐसे क्षण में रुक के, ठहर के यह जांचना कि तुम्हारे लिए क्या उपयुक्त है, यह जांचना कि जिसके पीछे तुम जा रहे हो वह इस योग्य है भी या नहीं, यह श्रेष्ठता का पर्याय है। मैं जानता हूं कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह स्वतः ही खड़ा हो जाता है, जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि सही क्या है अथवा गलत क्या है। लेकिन तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, ऐसी परिस्थिति में कुछ भी सही या गलत नहीं। यहां सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम समझ कैसी रखते हो। मेरे प्रिय, जिस समाज में तुम अपना वक्त बिता रहे हो, वह समाज सही गलत के मूल्य को जानता ही नहीं। अपने लाभ के लिए वह सही और गलत तय करता है, और उसके द्वारा चयनित किया हुआ सही अथवा गलत धर्म प्रधान होगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे क्षण में जब तुम्हारे सामने कोई राह नजर ना आ रही हो, ऐसे क्षण में जब तुम्हें पता ना हो कि क्या करना है, ऐसे क्षण में जब तुम चाहते तो बहुत कुछ हो, किंतु ये नहीं पता कि उस तक पहुंचा कैसे जाए, तो तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम तुम्हारे द्वारा यह मान लिया जाना
कि वह तुम्हें प्राप्त हो गया है, तुम वैसे बन चुके हो, तुम वैसे हो ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास फूटने लगेगा, चाहे तुम्हारे पास कौड़ी मात्र भी कुछ ना हो, तब वास्तव में वास्तविक आविर्भाव होगा तुम्हारे वजूद का। तब समय होगा तुम्हारे लिए अपने आप को जांचने का। तब समय होगा तुम्हारे लिए यह मानने का, यह जानने का कि वास्तविकता में तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझ के बिल्कुल परे होती हैं, लेकिन मनुष्य का इस संसार में सब कुछ जान लेना महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि मनुष्य यहाँ पर कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए वह सर्वोत्तम सत्ता नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर यहाँ उपस्थित कोई भी जीव सर्वोत्तम सत्ता नहीं हो सकती, फिर चाहे वह बहुत ही मजबूत कोई आत्मा ही क्यों ना हो। सर्वोत्तम सत्ता, उसके आगे सब कुछ छुप जाता है। लेकिन जरा ध्यान लगाओ, यदि तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन ही ना हुआ, यदि तुम अनुभव ना कर सके इस शरीर के द्वारा इस धरा को, इस ब्रह्मांड को, तो फिर सर्वोत्तम सत्ता का भी क्या लाभ है। तो मुझे भी तब तक ही मान सकते हो जब तक तुम्हारे पास यह शरीर है, भले ही तुम्हारी आत्मा कितनी ही चैतन्य अवस्था में क्यों ना हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें गहराई से सोचना होगा अपने जीवन के बारे में। जब राह नजर ना आए तो बैठकर अपनी प्राथमिकताएं लिखो। शारीरिक प्राथमिकताएं, मानसिक प्राथमिकताएं, सार्वभौमिक प्राथमिकताएं, धार्मिक प्राथमिकताएं, आर्थिक प्राथमिकताएं, सामाजिक प्राथमिकताएं, पारिवारिक प्राथमिकताएं और कार्यवृत्ति की प्राथमिकताएं, यहां सब तुम तय करो। और जब तुम वास्तविकता में जानोगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं, तब धीरे धीरे तुम्हें राह दिखने प्रारंभ हो जाएगी। यह सब एक संयोजन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक से दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं। जब तुम अपने सेहत का ध्यान रखना प्रारंभ कर देते हो, कोई व्यायाम करते हो, किसी प्रकार की कोई गतिविधि करते हो, तो तुम्हारे द्वारा किया गया वह एक कार्य अन्य चीजों को आकर्षित करता है। अपने सेहत का ध्यान रखने पर तुम्हें धीरे धीरे शांति, समृद्धि, सुकून और धन भी मिलने लगता है। ऐसा नहीं कि उससे कुछ होगा, किंतु जब तुम इस प्रक्रिया से गुजरते हो तब तुम मुझे प्रेम कर रहे होते हो, क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए, मेरे द्वारा तुम्हें प्रदान किए गए चीज का, देह का तुम महत्व रख रहे होते हो। और मुझे अति प्रिय होते हैं वो लोग जो सच्चे हृदय के होते हैं, जो अपना ख्याल रखना जानते हैं और जो दो मुंहे नहीं होते। ज्यादातर लोग इस संसार में मुखौटा ओढ़े हुए हैं, दो मुंहे हैं, क्योंकि वह डरते हैं कहीं कभी किसी से संबंध खराब ना हो जाए, इस बात का भय। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कोई नुकसान हो जाए, इस बात का भय। वो भय में ही जीते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य भय के परे होता है और अपने स्वभाव को जान लेता है, अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, उसमें विजेताओं के गुण आने लगते हैं। वही वास्तविक अर्थों में विजेता होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर क्या बीती है, तुमने कैसे कैसे दुख झेले हैं, कैसी समस्याओं का तुम्हें सामना करना पड़ा है। लेकिन मेरा यकीन करो, हर समय एक जैसा
नहीं रहता। कई बार मनुष्य अपनी बेचैनी को दूसरों से कह देता है, लेकिन यह उचित नहीं होता। अपनी समस्याओं का बखान करना, अपनी बेचैनी का बखान करना, इससे केवल मनुष्य उपहास का ही पात्र बनता है, जबकि मनुष्य को केवल अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम केवल अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी प्रगति, अपनी बेहतरी पर ध्यान दो। दिन भर बेवजह की बेकार की बातें सोचकर बेचैन होकर अपने आप को प्रताड़ित मत करो। मेरे प्रिय, वह तलाश करो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, वह तलाश करो जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। ईर्ष्या मनुष्य को नकारात्मक बना देती है, इसलिए किसी भी हाल में ईर्ष्या या द्वेष पैदा मत होने देना। तुम जो चाहते हो, जब उसी के अनुसार जीते हो, तो तुम्हें वह मिलने लगता है। मेरे प्रिय, सफलता निश्चित तौर पर कीमत मांगती है, इसलिए घबराना नहीं। यदि कीमत देने का वक्त भी आया, तो भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, याद रखो, जब तुम एकांत में होते हो, उन क्षणों में यदि तुम अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित कर गलत विचारों को पनपने नहीं देते, तो निश्चित तौर पर तुम प्रगति करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य अकेले में भी अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, वह श्रेष्ठ होता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता, उसे थोड़ा और करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब अपनों के बीच होता है और अहंकार से भर जाता है, तब उसके मुख से बेवजह की बातें निकलती हैं, लेकिन यह श्रेष्ठता का पर्याय नहीं है। इसलिए तुम्हें सदैव ध्यान रखना है, तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अपने व्यवहार, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला मनुष्य विजय का हकदार होता है। जो चीजें तुम्हें पसंद है, केवल उस पर ध्यान दो, बाकी की बातों पर समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे लिए राहें तय कर रहा हूं। मेरे प्रिय, तुमने बहुत दुख झेला है, लेकिन सदा ही दुख नहीं झेलोगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं निर्मित कर रहा हूं। आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत होने देना। प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम्हारे सोच के अनुसार कार्य नहीं हो रहा होता, लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा कि जब तुम्हारी सोच के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, तब भी मेरी समझ के अनुसार ही कार्य हो रहा है, और मैं कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आने नहीं दूंगा। यदि कोई समस्या आए भी, तो तुम उससे निडरता से लड़ोगे और विजय को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में विजय बहुत पहले से तय हो गई थी। यह विजय तुम्हारी है और तुम्हें ही मिलेगी। मेरे प्रिय, याद रखो, इस संसार में पाने का अधिकारी वही होता है जो बांटने का हुनर जानता है। तुम जानते हो कि प्रेम, संपत्ति, समृद्धि, सुख, वैभव, खुशहाली, समझ, सब कुछ यही मिलता है। चयन का विकल्प तो तुम्हारे हाथों में सदैव ही खुला हुआ है। तुम जो भी चयनित करोगे वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, संकोच बिल्कुल मत करो, संदेह बिल्कुल मत करो। एक बार जोखिम उठाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रगति में बैठा है। मेरे प्रिय, अभी इसी क्षण में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में जीत की पुष्टि कर दो, और फिर तुम पाओगे कि यह महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी इस पल में
संख्या 1111 लिखो, ये दर्शाने के लिए कि तुम प्रेम के भी इच्छुक हो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने। अपनी जीत को समग्रता में लिखो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।